हेलो गाइस, वेलकम टू स्काई हाई इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं आशीष कुमार सत्यार्थी और आप देख रहे हैं स्काई हाई इंग्लिश क्लासेस। गाइस, इस चैनल पर मैं रोज़ नए नए इन्फॉर्मेशन लेकर आता हूं और उसी कड़ी में आज भी बहुत ही बढ़िया जानकारी आप लोगों के बीच लेकर आया हूं। जैसा हम सभी जानते हैं कि आए दिन हमारे दोस्त के, रिश्तेदार के, जान पहचान वालों का बर्थडे आते रहता है, जन्मदिन आते रहता है और हम उसे विश भी करते हैं। तो सामने जब होते हैं तो उन्हें हम फेस टू फेस विश करते हैं, तो वो हमारे चेहरे को, भाव भंगिमा को, हाव भाव को देखकर समझ जाते हैं कि हमारा इमोशन क्या है। लेकिन आजकल ज़्यादातर प्रचलन है कि लोग व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर इत्यादि पर मैसेज करके जन्मदिन विश करते हैं, हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो आपका मैसेज लिखने का तरीका है वो बहुत कारगर इसमें काम करता है, वो बहुत मायने रखता है। तो आप लोगों के बीच आज मैं 6 ऐसी जानकारियां लेके आया हूं, 6 तरीके लेके आया हूं जिस तरीके से आप बर्थडे विश कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका कौन सा है? हे, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, होप यू हैव अ ग्रेट डे। इसका मतलब ये हो गया कि हे, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, आशा है आपका दिन बहुत अच्छा रहे। आप इस तरह से मैसेज लिख करके जो बर्थडे है वो विश कर सकते हैं। दूसरा जो मेथड वो क्या है? हैप्पी बर्थडे, मे यू हैव अ वंडरफुल ईयर एंड मे ऑल योर विशेस कम ट्रू। यानी कि अब इसका हम मतलब भी समझ लेते हैं। तो जन्मदिन की बधाई, आशा है आपका साल अच्छा रहे और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो। इस तरह से आप कंपोज करके बर्थडे विश कर सकते हैं जो भी आपके जान पहचान के हैं। और जो तीसरा तरीका है बर्थडे विश करने का, जन्मदिन विश करने का, वो कौन सा है? तो मे गॉड फुलफिल योर डे विथ सनशाइन एंड लाफ्टर, हैव अ ग्रेट बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। तो अब इसका मतलब क्या है? ये तो इसका मतलब हो जाता है हैव अ ग्रेट बर्थडे, यानी कि इसका मतलब क्या होता है? भगवान आपका दिन रोशनी और हंसी से भर दे, आपका दिन अच्छा रहे, जन्मदिन की बधाई। ये इसका हिंदी मीनिंग हो जाता है। तो जो चौथा तरीका है, मैंने जैसे आप लोगों को बताया था कि मैं 6 तरीके बताऊंगा, 6 मेथड बताऊंगा बर्थडे विश करने का। तो जो फोर्थ मेथड है, जो चौथा तरीका है, वो क्या है? हैप्पी बर्थडे टू माई फेबुलस फ्रेंड, May you have a wonderful day and great year ahead. Great year ahead. इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाता है? तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाता है मेरे उम्दा मित्र को जन्मदिन की बधाई, आशा है आपका दिन और आने वाला साल अच्छा रहे। अब जो बर्थडे विश करने का पांचवा तरीका है वो कौन सा है? तो पांचवा तरीका है मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, मे यू हैव अ प्रोस्पेरस लाइफ। यानी कि इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाता है? इसका हिंदी मीनिंग हो जाता है आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, आशा है आपका साल सौभाग्यशाली रहे। चलिए, अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ इसका छठा तरीका। उसके बाद फिर मैं बताऊंगा कि यदि आप किसी को जन्मदिन विश करने में लेट हो जाते हैं, जिस दिन उसका जन्मदिन था, बर्थडे था, आपने उस दिन विश नहीं किया, तो उसको हमें कैसे विश करना चाहिए। तो पहले मैं आप लोगों को बता दूं इसका छठा तरीका बर्थडे विश करने का। मिलियंस ऑफ विशेस, हंड्रेड्स ऑफ स्माइल्स, लॉट्स ऑफ लव एंड थाउजेंड्स ऑफ ग्रीटिंग्स, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। अब इसका मतलब क्या होता है? लाखों कामनाएं, 100 मुस्कानें, बहुत सारा प्यार और हजारों बधाइयाँ, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। आप इस तरीके से या फिर आप अपने मन से कुछ और भी कंपोज कर सकते हैं, लेकिन आपका कंपोजिशन, शब्द जो सिलेक्शन है, वर्ड सिलेक्शन, वो ऐसा होना चाहिए ताकि जो आपका इमोशन है वो सही सही सामने वाले तक पहुंच सके। क्यों? क्योंकि वो आपके फेस को नहीं देख रहा है, वो आपके फेस को नहीं देख रहा है। तो यहाँ पर वर्ड्स ही मायने रखता है, आपके द्वारा चुना गया शब्द ही मायने रखता है कि वो आप अपने इमोशन को सामने वाले तक कितने अच्छे तरीके से पहुंचा सकते हैं। चलिए, अब यदि आपको बर्थडे विश करने में विलंब हो गया है, जिस दिन उसका बर्थडे था उस दिन आपने मिस कर दिया, भूल गए, इफ़ यू फॉरगॉट समवन्स बर्थडे, उस दिन आप मिस कर दिए, तो अब उनको जन्मदिन की शुभकामना कैसे देनी है? Belated happy birthday, belated happy birthday, I'm really sorry that I missed wishing you yesterday, but
मे गॉड विशेस एंड थॉट्स आर ऑलवेज विथ यू। सॉरी, बट माई गुड विशेस एंड थॉट्स आर ऑलवेज विथ यू। यानी कि जन्मदिन की विलंबित बधाई, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि कल बधाई नहीं दे पाया, पर मेरी अच्छी कामनाएं हमेशा आपके साथ है। इसमें पढ़ने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। चलिए मैं एक बार फिर से इसको दोहरा दूं कि मैंने अभी क्या क्या पढ़ा, किस तरह से लेट होने पर जन्मदिन की शुभकामनाएं देनी है। बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, आई एम रियली सॉरी दैट आई मिस्ड विशिंग यू yesterday, but my good wishes and thoughts are always with you। यानी कि इसका हिंदी मीनिंग क्या हो गया, जन्मदिन की विलंबित बधाई, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि कल बधाई नहीं दे पाया, पर मेरी अच्छी कामनाएं हमेशा आपके साथ है। चलिए, तो ये पहला तरीका था। यदि आप किन्हीं को जन्मदिन की बधाई देने में भूल जाते हैं तो और दूसरे दिन देते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर यस्टरडे का प्रयोग किया है। यदि आप तीसरे दिन देते हैं तो डे बिफोर यस्टरडे का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा बहुत ज़्यादा पुराना हो जाता है। तो इसीलिए कोशिश करनी है कि जो दूसरे दिन के लिए इसमें प्रयोग करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए, उसके बाद जो दूसरा तरीका है विलम्ब हो जाने के बाद बर्थडे विश करने का, वो कौन सा तरीका है। बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, इवन दाउ आई मिस्ड योर बर्थडे बाय अ माइल, आई होप यू सेलिब्रेटेड इट विथ स्माइल। जन्मदिन की विलंबित बधाई, हालांकि मैं आपका जन्मदिन चूक गया, आशा है कि आपने इसे मुस्कुराते हुए मनाया। तो ये दूसरा मेथड था, जिस मेथड का प्रयोग करके जिस तरीके से आप किन्हीं को विलंब से जन्मदिन की बधाई दे सकते हैं। तो गाइज, होप कि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी। यदि ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि ये जानकारी दूसरों तक भी पहुंचती रहे। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।